ओफो, अब यहाँ क्यों रुक गए? अभी तो एक काम की बात बाकी है। काम की बात? हाँ। हेलो वीरू। एसपी साहब, आप? मेरी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही? क्यों भाई, क्या हम यहाँ नहीं आ सकते? आप तो कहीं भी आ जा सकते हैं सर, लेकिन कहाँ चोरू चक्कों की दुनिया और कहाँ बाहर का नजारा, इसलिए बात कुछ। तुम्हारी बाहर इतनी दिलकश है कि हम करीब से देखने चले आए। जान पहचान नहीं कराओगे? बाहर तो जान पहचान की मोहताज नहीं होती। वैसे इसका नाम मंजू है। नमस्ते। नमस्ते। यकीन मानिए, मुझे म से शुरू होने वाले नाम बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत खूबसूरत हैं आप। मुझे वीरू की किस्मत पे जलन होने लगी है। आई एम सॉरी। इट्स ऑलराइट। इतनी कीमती चीज आप ऐसे ही गिरा देते हैं? थैंक यू। दरअसल तुम्हारी बाहर को देखकर नर्वस हो गया था मैं। मंजू जी, जब आप शर्माती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। शादी एडवांस में मुबारक। यादव, इस लड़की पर नजर रखो और इसकी उंगलियों के निशान किसी तरह लेने की कोशिश करो। बात अच्छे हैं एसपी साहब। नहीं, लेकिन तुमने मुझे वो सिगरेट केस उठाने क्यों नहीं दिया? मैडम, पुलिस वालों के हाथ से कोई चीज बिना किसी वजह से नहीं गिरती। मतलब? तुम नहीं समझोगी। फिलहाल ये तस्वीर ले जाकर अपनी मामा को दिखाओ। इसे देखकर वो बताने पे मजबूर हो जाएंगी कि तुम्हारे पापा कौन हैं और कहाँ रहते हैं। तुम रो रही हो मामा? हाँ बेटी, ऐसे ही अकेले में बैठे बैठे जी भर आया। मामा, तुम मुझे उनका नाम बताओ, मैं लेकर आऊंगी उन्हें। तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मुझे मेरे पापा मिल जाएंगे। जब मेरा प्यार उन्हें नहीं ला सका तो तू क्या लाएगी उन्हें? मैं उनका खून हूँ, उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। प्लीज मुझे उनका पता बताओ। पता? जब वक्त था उन्होंने मेरी एक न सुनी, और अब वो तुझे कहाँ मिलेंगे? तुम अपनी ही कहोगी, मेरी नहीं सुनोगी। मुझे उनके पास जाना है। नहीं मंजू, नहीं। इस तस्वीर में ये बच्ची कौन है? किसने खींची थी ये तस्वीर? मेरे पापा ने ना? अरे मंजू बेटे, ठहरो ठहरो ठहरो। अरे एक मिनट ठहरो, रुको। मंजू बेटे, तेरा इधर देखो। शाबाश। स्माइल स्माइल। देखो देखो हंसो। किसने दी ये तस्वीर तुझे? किसी ने भी दी हो। तुम क्या करोगी जानकर? उन परछाइयों का पीछा मत करो मंजू, जो तुम्हारी ना हो। मामा, तुम मेरे पापा को परछाई कह रही हो, जिनका खून मेरी रगों में बह रहा है? तो फिर उसी से जाकर अपने पापा का नाम पूछ लो, जिसने तुम्हें ये तस्वीर दी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूं। एसपी राणे आज नहीं तो कल मंजू को जरूर गिरफ्तार कर लेगा। अरे समझे यार, मंजू को बटर है जो पुलिस के हाथ लग जाएगी। अरे कानून भी कोई चीज होती है यार, पुलिस के बाप का नौकर नहीं है। वैसे मैं पूछता हूँ, उनके पास सबूत क्या है? वो मैं नहीं जानता,
मगर उसे मंजू पर पूरा शक हो चुका है और पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। अब अगर वो नींद में चलती हुई चंदन सेठ के बंगले पे गई तो जरूर पकड़ी जाएगी। इसका इलाज तो सीधा है, उसे सोने ही मत दो, ना वो सोएगी ना उधर जाएगी। जब उधर जाएगी ही नहीं तो पकड़ी कहां से जाएगी? तेरे को भी एक्सपोज कर दिया। हेलो, क्या मैं मंजू से बात कर सकता हूँ? पहले मंजू की माँ को ये बताओ, तुम हो कौन? मेरा नाम वीरू है। वीरू? कौन वीरू? हाय वीरू, अब बोलो। क्या तुम शाम को विलेज क्लब आ सकती हो? क्यों नहीं, मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगी। Cheers for the lady of the night. For my pleasure, young lady. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! सॉरी मोरे, इतनी रात को तकलीफ देनी पड़ी। बैठी ना, बैठी। तकलीफ की क्या बात है सर, ये तो मेरी ड्यूटी है। अच्छा, नाइस टू हियर इट। क्या खबर है? सर, ग्लास पर पाए जाने वाले निशानात चोरी वाली कार और चंदन विला पर पाए जाने वाले प्रिंट से मैच करते हैं। फैंटास्टिक भाई, मजा आ गया। बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सर। यादव, मुझे तुम पर फख्र है। Thank you, sir. कीप इट अप। बाय बाय। बाय बाय सर। आप? आइए। मैं जानता था कि आप किसी न किसी दिन मुझसे मिलने जरूर आएंगी। तो फिर ये भी जानते होगे कि मैं यहाँ क्यों आई? यही पूछने की मैं मंजू की परछाई क्यों बना हुआ हूँ? नहीं, मैं ये पूछने आई हूँ, तुमने चंदन का कत्ल क्यों किया? कत्ल? किसी ने आप तक बिल्कुल ही गलत खबर पहुंचाई है मोहिनी जी। मैं उनके बुलाने पर वहां गया जरूर था, मगर उनका कत्ल मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलो, उन्हें कत्ल किए बिना वो नेगेटिव तुम्हें मिल ही नहीं सकता था। वो नेगेटिव चंदन हमेशा अपने पास रखता था। ओह, आप उनके बारे में बहुत कुछ जानती हैं। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। जवाब यह है कि चंदन का कत्ल मैंने नहीं, आपकी बेटी मंजू ने किया है। मंजू? क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। उस रात मंजू घर पर थी और सो रही थी। वो घर पर सो रही थी या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस रात वो चंदन सेठ के बंगले पे थी ये मैं जानता हूँ। चंदन के बंगले पर? हाँ, उस रात मैं भी वहां था मोहिनी जी। चंदन सेठ ने मुझे बुलाया था अपना कत्ल करवाने को। कत्ल करवाने? जिसके लिए उन्होंने मेरे सामने 10 लाख रुपए रखे थे। 10 लाख? लेकिन सोती हुई मंजू ने उन्हें कत्ल कर दिया। नहीं। पुलिस को उस पर शक हो चुका है और वो किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकती है। मैंने अपनी आंखों से उसके हाथों में खून से सना हुआ खंजर देखा है और अब अगर उसे कोई बचा सकता है तो सिर्फ मैं हूं। इसलिए मोहिनी जी, आप मुझसे पूरा सच बोलिए, क्योंकि पूरा सच जाने बिना मैं भी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। चंदन सेठ से आपका क्या रिश्ता था? बताती हूँ। तब मेरा नाम मोहिनी बाई था।
मोहिनी भाई, आप चंदन सेठ के आदमी हैं, तुम्हें इनके साथ जाना है। आधा वर्ष है सरकार। फरमाइए, क्या गाऊं? हमारी पसंद का बोझ उठा सकोगी तुम? मैं समझी नहीं सरकार। हमने कहा हमारी पसंद का बोझ उठा सकोगी? सरकार, मेरे साथ पहेलियां। सुनो, आज से तुम मोहिनी हो, मोहिनी बाई नहीं। हमने तुम्हारा नाम घटा दिया है पर रुतबा बढ़ा दिया है। सरकार? सरकार नहीं, चंदन। आज से तुम हमें चंदन पुकारोगी। मोहिनी, हम तुमसे प्यार करने लगे हैं। कबूल हो तो रुक जाओ, नहीं तो नत्थू तुम्हें घर छोड़ाएगा इज्जत के साथ। सरकार, अपनी जगह पर रहो मोहिनी। तुम्हारी जगह वहां नहीं, यहां है हमारे दिल में, जो हमेशा से खाली पड़ा है। इस वीरान घर को बसाने का शुक्रिया मोहिनी। आपके दिल में कोई बात है बाबा? मेरे दिल में तो बस एक ही बात रहती है बाबू, तुम्हारी खुशी। हम तो बहुत खुश हैं बाबा, देखते नहीं? देख तो रहा हूं बाबू, इसीलिए चाहता हूं कि अब तुम ब्याह कर लो, किसी बच्चे को गोदी में खिलाए बहुत दिन हो गए हैं ना। आपने तो ये कहकर जी खुश कर दिया। मोहिनी सुनकर तो नाच उठेगी। उसे तो नाचने का बस मौका मिलना चाहिए बाबू, नाचना ही तो उसका पेशा है। मेरी तरफ ऐसे ना देखो बाबू, मैंने मालिक को वचन दिया था कि मैं तुम्हारी और इस खानदान की इज्जत की रक्षा करूंगा। मेरे जीते जी वो तुम्हारी बहू नहीं बन सकती, वो रखेल बनकर रहने के लिए ठीक है। बाबा, बाबा मैं उससे मोहब्बत करता हूं। ना, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे खानदान के नाम से बड़ी नहीं हो सकती बाबू। बड़े खानदानों का यही दस्तूर है कि शादियां बराबर वालों में की जाती हैं। हाँ, रखेल कोई भी हो सकती है। हमारे प्यार भरे होठों के बीच ये सिगार क्यों? हम भूल गए थे कि तुम्हें सिगार की खुशबू पसंद नहीं। मतलब भूलना शुरू कर दिया। आज ये भूल गए, कल धीरे धीरे मुझे भी भूल जाओगे। माना है यही दस्तूर दुनिया, मगर दुनिया का ये दस्तूर क्यों? हम दुनिया नहीं है मोहिनी, चंदन है। हमारे दिल की दुनिया में भूलने का चलन ही नहीं है। अरे हम बुरी बातें नहीं भूल पाते तो तुम्हें कैसे भूलेंगे हम? कितनी बार कह चुके हैं हम, कितनी बार कहे जाएं।
हम तुम्हें बेहद चाहते हैं। तुम्हें तो शायर होना चाहिए था। तो बना दो हमें शायर। शायर नहीं बना सकती, लेकिन बाप बनाने जा रही हूँ। सच सच।